नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी अब यूएस पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं यूएसए के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से। यहां पे आप देख पाएंगे इलॉन मस्क ने ओपनली ये कह दिया कि आई एम अ फैन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर और ये भी ऐड किया कि इंडियन पीएम बहुत अग्रेसिवली ये चाहते हैं कि हम टेस्ला सिर्फ इंडिया में बेचे ही नहीं, इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करें और बहुत ही जल्द हम ऐसा करने भी वाले हैं। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. I am a fan of Modi, so so I have to say that. ना आपने नोटिस किया होगा कि इलॉन मस्क ने अपनी तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऐड किया कि मेरा मानना यह है कि दुनिया में जो भी बड़े देश हैं उन सब कंट्रीज को आप अगर कंपेयर करोगे तो इंडिया का सबसे ज़्यादा उज्जवल भविष्य इनको दिखता है। और मैं आपको ये बता दूं, इलॉन मस्क फ्लैटरी नहीं करते। मैं इनको काफ़ी फॉलो कर चुका हूँ, इनके इंटरव्यू पॉडकास्ट देख चुका हूँ। ये नपी तुली बात करते हैं, इनको कोई बात पसंद नहीं आती तो ओपनली कह भी देते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, इतनी लग्जरी इनके पास है, इन्हें फ्लैटरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये कहते हैं कि इन्हें इंडिया का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल लगता है तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैं एटलीस्ट इनकी इस बात पे तो यकीन करूंगा। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ इलॉन मस्क से ही मिले हैं, एक के बाद एक यूएसए में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वेरियस फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे रे डेलियो, इनकी कई किताबें हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर। अगर आपके पास कभी समय मिले तो पढ़िएगा, बस सर्च कर लीजिएगा रे डेलियो बुक्स। बहुत अच्छी किताबें इन्होंने पब्लिश करी है ओवर द ईयर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने इनको भी ये कहा है कि प्लीज अपने निवेश, अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ाइए। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो सामने आई। मैं बहुत ही ज़्यादा प्लीज था ये देखकर। ये जो व्यक्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कोई निवेशक नहीं है, ये कोई इन्वेस्टर नहीं है, ना कोई बहुत अमीर इंसान है। ये है नील डिग्रास टाइसन। ये आप कह लीजिए यूएसए में एक सेलिब्रिटी साइंटिस्ट हैं। अमेरिका के लोगों में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति जो रुचि है ये जगाने का काम करते हैं और बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं बहुत ही मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं और सुनना चाहते हैं इनको, तो इनका एक पॉडकास्ट भी आता है स्टार टॉक के नाम से। मैं आपको एनकरेज करूंगा, कभी आपको टाइम मिले सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर ये बातचीत करते हैं वहाँ पर। और पीएम मोदी इनसे भी मिले। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर बात करी स्पेस के बारे में, साइंस के इश्यूज के बारे में विद नील डिग्रास टाइसन। पर्सनली मैं कई बार सोचता हूँ काश हमारे पास भी इंडिया में ना ऐसे लोग होते, ऐसे सेलिब्रिटीज होते जो ओवरऑल पॉपुलेशन में साइंस और स्पेस रिलेटेड इश्यूज को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट करके लोगों में उसकी रुचि जगाते। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी मिले हैं नोटेड इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर पॉल से। ऑब्वियसली यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड बात हुई होगी। और आप नोटिस करना एक के बाद एक गेस्ट यहाँ पर आते रहे। फिर इंडियन जो डायस्पोरा है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करी, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल जानेंगे कि पीएम मोदी की जो विजिट है टू यूएस ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर यूएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इंडिया क्या एक्सपेक्ट करता है यूएसए से इन द नियर फ्यूचर। तो डिस्कस करते हैं टॉपिक। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, द इंटरनेशनल योगा डे आज है, 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस बार योगा डे का थीम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, योगा फॉर ऑल, योगा जस्ट डू इट, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, या फिर योगा फॉर अंकल सैम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यूएसए की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बिल्कुल डिफेंस स्ट्रैटेजी वो सब भी अपनी जगह है, मगर यहाँ पे फोकस होगा प्राइमरली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको ये बताता हूँ, अगर हम कंट्रीज की लिस्ट देखें जहां से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, तो यूएसए नंबर 3 पे आपको मिलेगा। नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 2 पे मॉरिशस। इसका रीज़न भी समझ लो, कई अमेरिकन इंडियंस हैं या फिर ओवरसीज इंडियंस हैं या फिर इवन इंडियंस हैं
वो कई बार सिंगापुर और मॉरिशस में अपनी कंपनी ओपन करते हैं, स्टार्टअप के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए टैक्स बहुत कम पे करना पड़ता है आपको। तो टैक्सेशन की वजह से काफ़ी बार कंपनीज यहीं पे ओपन हो जाती है और इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लगातार इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आती रहती हैं। तो इन दोनों को अगर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का बहुत ही बड़ा एक फैक्टर आता है। नंबर 3 पे आपको मिलेगा यूएस, और यूएस काफ़ी ज़रा आगे है। यूएसए के नीचे आपको मिलेगा यूएई, नेदरलैंड्स, जापान आप देखो कितना ज़रा पीछे है, और जर्मनी तो बिल्कुल ही आपको बहुत ही पीछे मिलेगा। साइप्रस इंडिया में ज़्यादा निवेश करता है कंपेयर टू जर्मनी। और ये तो मैंने बात करी है जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद अगर हम देखें ट्रेड को, तो यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा ट्रेड है यूएसए के साथ ऑलमोस्ट $130 बिलियन, जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड है उससे भी काफ़ी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जब हम यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं, हम यूएसए को ज़्यादा बेचते हैं, यूएसए से कम परचेज करते हैं, तो ट्रेड हमारे फेवर में है। चाइना के साथ उल्टा केस है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ही $100 बिलियन के ऊपर जा चुका है। और इंडिया यूएस ट्रेड का देखिए टारगेट ये है, कई एस्टिमेट्स हमको ये बताते हैं कि 2030 में, जो अब इतना दूर नहीं है, हम 7 साल की बात कर रहे हैं, आप अगर ग्रैंड टर्म्स में देखें तो 7 साल कई बार कंट्रीज की हिस्ट्री में यूं बीत जाते हैं। 7 साल के अंदर अंदर माना जा रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड 6 या 5 गुना बढ़ जाएगा, और ये 500 से लेकर $600 बिलियन तक होगा। इसके कंपैरिजन के लिए वैसे मैं अभी आपको बताऊं, चाइना यूएसए का जो ट्रेड है ये रफली $690 बिलियन है। तो बिल्कुल 2030 में अगर हम मान के चलते हैं कि जी चाइना यूएसए का ट्रेड, अगर कोई बड़ी घटना नहीं होती कि जी ताइवान वॉर हो गई या कोई बड़ा वर्ल्ड इवेंट हो गया, उसको अगर हम इग्नोर कर दें, तो जिस ट्रैजेक्टरी से ये लोग बढ़ रहे हैं, जिस ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, आराम से 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकता है। तो आप खुद सोच कर देखिए, चाइना जो बार बार इंडिया यूएसए को ये कहता है कि यूएसए के सेल्फिश प्लान्स हैं, यूएस रिप्लेस करना चाहता है चाइना को मगर कर नहीं पाएगा, ये जो डायलॉग है चाइना का कि चाइना रिप्लेस नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि इंडिया आराम से, जो आज के समय चाइना है, इसका आप कह लीजिए 80% ट्रेड तो आराम से यूएसए को दे ही देगा इन द नियर फ्यूचर। और उसके अलावा देखिए यूएस कई और देशों पर भी फोकस कर रहा है, जैसे वियतनाम, फिलीपींस। जी हाँ, यूएसए वियतनाम में मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। आईफोन की बहुत सारी जो प्रोडक्शन है ये शिफ्ट हो रही है वियतनाम में। तो इवेंचुअली जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यूएस आराम से अपनी निर्भरता खत्म कर देगा चाइना पर आने वाले 4 से लेकर 5 साल में। 7 ईयर्स में तो कंप्लीटली इट विल बी गॉन। मगर ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इंडिया यूएस ट्रेड को इतना उठाने का कि ये चाइना यूएस ट्रेड की बराबरी करना स्टार्ट कर दे, इसके लिए हमें कुछ क्रिटिकल लोगों की आवश्यकता होगी। उनमें से एक व्यक्ति है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क देखिए हेड करते हैं टेस्ला कंपनी को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक कार ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके अलावा बैटरीज वगैरह। टेस्ला का एक ह्यूज बिजनेस है, ह्यूमंगस एम्पायर है। इलॉन मस्क की जो संपत्ति का राज है वो टेस्ला ही है। बाकी स्पेसएक्स से ये इतना नहीं कमाते जितना टेस्ला से कमाते हैं। और पिछले 7-8 सालों में आप देखो, टेस्ला ने मेजर इन्वेस्टमेंट्स करी है चाइना में। मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट हर 2-3 सालों में ना, ये कहते हैं कि जी $5 बिलियन की एक नई फैक्ट्री हम चाइना में ओपन करेंगे, $5 बिलियन की। और ये तो इनिशियल अनाउंसमेंट होती है, जब तक फैक्ट्री ओपन होती है तब तक ये इन्वेस्टमेंट आराम से $7 बिलियन तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक टेस्ला प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। टेस्ला के आज के समय बहुत सारे प्लांट्स हैं ऑल ओवर चाइना। ज़्यादातर जो टेस्ला की गाड़ियां हैं ये चाइना में करते हैं मैन्युफैक्चर, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, और उसकी वजह से चाइना में निवेश आता है, जॉब्स आती हैं, और ऑब्वियसली यूएस चाइना ट्रेड भी इंक्रीज होता है। तो जब एप्पल जैसी कंपनी, जो बाय द वे दुनिया की हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी है, एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है ये $3 ट्रिलियन से भी ऊपर है। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है, ये $3.75 ट्रिलियन है। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जितनी हमारी नॉमिनल जीडीपी है ना, उतना ऑलमोस्ट रफली उतना एप्पल का मार्केट शेयर है। इतनी बड़ी कंपनी जब इंडिया में आ सकती है, और एप्पल लगातार अपनी प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा रहा है, बहुत ही जल्द 25% जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। जब एप्पल ये सब कर सकता है, वाई कांट टेस्ला डू इट। और देखिए इनिशियली इलॉन मस्क का प्लान आप सबको पता है वो क्या था। वो ये चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी जो टैरिफ ड्यूटी है कम कर दे, टेस्ला गाड़ी बने चाइना में, इंडिया में अभी लोग इसको खरीद लें,
पीएम मोदी ने कई सालों तक रेजिस्ट किया। मुझे अच्छे से याद है 2019 में न्यूज़ आई थी कि जी टेस्ला इंडिया की बात टूट गई, बात दोनों आपस में एग्री नहीं कर पा रहे इश्यूज को लेकर, बट इन दी एंड टाइम इंडिया ने लिया और आज के समय इलॉन मस्क खुद कह रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आए, तो ठीक है, हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले करेंगे और इंडिया में टेस्ला की एंट्री होगी। जितना जल्दी हम कर सके उतना जल्दी हम ये सब कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इनका एक प्लांट इंडिया में आएगा ना, आराम से 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर से भी ऊपर की इन्वेस्टमेंट आएगी। और साथ ही साथ दुनिया भर में और भी वेरियस कंपनीज को प्रोत्साहन मिलेगा कि एप्पल, टेस्ला दोनों इंडिया में आ चुके हैं, सो व्हाई आर वी वेटिंग। और उसके अलावा देखिए, इंडिया देता है दुनिया भर की कंपनीज को पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बड़ी कंपनीज को यह भी पता है कि कल को चाइना के साथ क्या हो जाए। चाइना ने अगर ताइवान पे अटैक कर दिया या कोई वॉर हो गई, यूएसए की सरकार ने अगर ऑर्डर दे दिए कि चाइना छोड़ दो, जैसे कि रशिया छोड़ने के ऑर्डर आए थे, तब हम क्या करेंगे। तो उस सिनेरियो में ना, इंडिया इज द सेफेस्ट बेट, एटलीस्ट आने वाले 25 से लेकर 30 सालों तक, जब तक हम यूएसए के लिए खतरा नहीं बनते, इंडिया इज द सेफेस्ट बेट। तो जो ये मीटिंग यहाँ पर हुई है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे भविष्य में टेस्ला समेत कई और अमेरिकन कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द इंटरनेशनल योगा डे थीम ऑफ 2023। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी इस बार योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं यूएसए में, यूएन में, प्राइमरली यूएन की बिल्डिंग में मोदी जी योगा करेंगे। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बाद में ले आऊंगा, एक शॉर्ट या एक वीडियो उसके बारे में अलग से आ जाएगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। Thank you for listening. May the gods watch over you.